आज हम जिस पे बात करने वाले हैं वो है कोडिपेंडेंसी, कि ये बीमारी का क्या क्या नेचर है, क्या ये इस बीमारी का डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले तो हमें मानना है कि ये ब्रेन डिसऑर्डर है, दिमाग की खराबी है, फुल स्टॉप। इट इज़ अ डिजीज़, ये आदत नहीं है, ये एक पर्सन मतलब जानबूझ के नहीं कर रहा है, अब उसके ब्रेन में डिफेक्ट आ गया है। और नेचर क्या है? नेचर ये सारा है। डेफिनेशन क्या है अकॉर्डिंग टू WHO? बिकॉज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सारी बीमारियों को और ट्रीटमेंट्स को रेगुलेट करती है। तो इतनी रिसर्च के बाद जब उसने बोला है दिमागी बीमारियां होती हैं तो होती हैं, और ये प्रूफ है, हॉस्पिटल्स हैं इसके। डॉक्टर भाटिया कोई अकेले साइकेट्रिस्ट तो है नहीं दुनिया में। ओके, सो बीमारी कैसी है? प्राइमरी। सबसे पहले प्राइमरी हमारे पेशेंट का शरीर, जब मैं बोलती हूँ शरीर उसमें ब्रेन भी आ जाता है। हमारे पेशेंट का शरीर बना ही ऐसा है कि ये बीमारी जीन्स में आई है, जन्मांद्रू है ये। अगर एडिक्शन वाला पेशेंट है तो उसके अंदर जब पहली बार ज़िंदगी में नशा गया, केमिकल रिएक्शन तो उसी दिन शुरू हो गया। चाहे सिगरेट का कश गया, चाहे कोई नशीली टैबलेट गई, अल्कोहल गई, कुछ भी गया। ठीक है। दूसरा चीज़ WHO बोलता है इट इज़ क्रॉनिक। जाहिर है जन्मांद्रू है तो लंबे समय की होएगी, लाइक कैंसर, लाइक डायबिटीज़, लाइक हाइपरटेंशन। तीसरी चीज़ WHO बोलता है ये प्रोग्रेसिव है। जैसे हर बीमारी बढ़ती है, ये बढ़ती रहती है और ये जानलेवा है, फेटल इफ़ अनट्रीटेड। अगर इसका इलाज नहीं होगा तो ये जानलेवा है। अब आप सोचो दिमाग खराब है तो दिमाग जब खराब होता है वो कुछ भी हो सकता है। सुसाइड हो सकती है, ओवरडोज में डेथ हो सकती है, नशे की हालत में एक्सीडेंट हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं, यही सब होता है। अगर दिमाग खराब होगा तो यही हरकत होगी। हमारा पेशेंट अगर उसके दिमाग में केमिकल इतने बढ़ जाएं, वो अपने आप को भी मार सकता है, वो किसी को भी मार सकता है। अगर उसके दिमाग में कोई थॉट आ गया, वो थॉट में इतनी पावर है कि वो एक थॉट उससे कुछ भी करा सकता है। इन अदर वर्ड्स, हमारे समाज में जो कुछ भी हमारे आसपास हो रहा है वो दिमाग खराब का ही नतीजा है। क्योंकि सही दिमाग क्राइम नहीं कर सकता, सही दिमाग फादर को बेटी का रेप नहीं करवा सकता, सही दिमाग इतने झगड़े और क्राइम, सुसाइड नहीं करा सकता। सो मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। फिर WHO का मानना है ये बायो डिजीज़ है, ये शरीर को धीरे धीरे ख़त्म कर देती है। आपका ब्रेन, लिवर, किडनी, सोना, पीना, खाना इज़ ऑल शरीर। ठीक है। अगर फिज़िकल हेल्थ ठीक नहीं है, ब्रेन खराब है, तो दिमाग, आप दिमाग में सोचें हैं वो भी बीमार, दिमाग से हम महसूस करते हैं वो भी बीमार, इमोशंस हैं, हमारे एक्शन सारे दिमाग से निकलते हैं वो भी बीमार। फिर WHO बोलता है ये सोशियो डिजीज़ है। सोशियो मीन्स आपकी दुनियादारी, आपके रिश्ते, आपकी एजुकेशन, आपका सेक्स लाइफ, आपकी जो दुनियादारी वर्क आप करते हैं, ये सब ख़त्म हो जाता है। क्योंकि दिमाग ने सब कुछ करना है। अगर दिमाग ही ठीक नहीं है, हेल्थ ठीक नहीं है, मेंटल हेल्थ, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर स्पिरिचुअल कनेक्ट, हर इंसान का अपनी कॉन्शियस के साथ एक कनेक्ट होता है, अपनी आत्मा के साथ, एक वैल्यू सिस्टम के साथ, वो भी ख़त्म हो जाता है। कल्चरली भी हम हट जाते हैं, रिलीजन से भी हम हट जाते हैं, या फिर हमारे पेशेंट दूसरी एक्सट्रीम में चले जाते हैं। जैसे एक पेशेंट शराब का नशा करने लगा, डिपेंडेंट हो गया, उसको सोसाइटी बोलेगी बड़ा गंदा इंसान है ये, और दूसरा इंसान उस हद तक बीमार हो गया कि पूरा दिन वो पाठ ही करी जा रहा है। दोनों के दिमाग में खराबी है, क्योंकि जो पाठ कर रहा है, अगर उसको अपने बच्चों का नहीं पता, अपनी हेल्थ का नहीं पता, दुनियादारी का नहीं पता, तो वो तो हमारे अल्कोहलिक को भी नहीं पता, तो दोनों बराबर के हुए। मगर क्योंकि वो पाठ कर रहा है पूरा दिन और उसे किसी चीज़ की होश नहीं है और पाठ को ऊंचा माना जाता है,
उसको रिस्पेक्ट की नज़र से देखा जाता है, तो दुनिया कहेगी हाँ हाँ ये तो बहुत अच्छा इंसान हो गया। पाठ करने में कोई बुराई नहीं है, बट एक्सपर्ट कहते हैं कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा बढ़ जाए वो बीमारी बन जाती है। सो जब हमारे पास एडिक्शन के पेशेंट आते हैं, वो एडिक्शन का मतलब होता है डिपेंडेंस, निर्भरता। हमारे पास मोबाइल एडिक्शन के भी पेशेंट आते हैं, हमारे पास वर्क एडिक्शन के भी पेशेंट आते हैं, रिलेशनशिप एडिक्शन, अल्कोहल एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन, मनी एडिक्शन, शॉपिंग एडिक्शन। हमारे पास एक लेडी का ट्रीटमेंट हुआ था फ्रॉम अ वेरी वेल नोन फैमिली इन अमृतसर, वेरी वेल टू डू फैमिली, मगर उसकी एडिक्शन इतनी बढ़ गई थी कि जब तक वो दिन में कम से कम 10-20 हज़ार की शॉपिंग नहीं कर लेती थी तो उसको दौरे पड़ते थे, और वो शॉपिंग करके कभी भी अपनी शॉपिंग को देखती नहीं थी। और फिर इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वो पैसे चोरी करने लगी, जबकि वो खुद बड़ी रिच थी, मगर उसको छुपके करना था ना काम। तो आप सोचते हो ये क्या है? ये सिर्फ ये है कि दिमाग ठीक तरह से काम नहीं कर रहा। तो हमारा जो दिमाग है वो फ्लो ऑफ थॉट्स है, ठीक है। हमें दिन में बहुत ज़्यादा सोचें आती हैं, 60-70 हज़ार सोचें आती हैं। अगर सोचें चलती रहती हैं तो ठीक है, अगर सोच रुक जाती है उसको बीमारी कहते हैं, ठीक है। आपकी अल्कोहल पे रुक गई, किसी की किसी डर पे रुक गई, मतलब वो वैसे ही हैंडीकैप हो गया। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि मैं फियर ऑफ डेथ होता है, जैसे पूरा दिन होता है मेरी डेथ हो जाएगी, मुझे कुछ हो जाएगा, मुझे कुछ हो जाएगा। अब वो पूरा दिन पेशेंट और कुछ भी नहीं करता। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, हमें एक्सेप्ट करना है कि ये दिमागी बीमारियां हैं। वो क्यों वायलेंस कर रहा है, क्यों ज़रूरत से ज़्यादा कोई गुस्सा कर रहा है, क्यों तोड़फोड़ कर रहा है, क्यों नशे की हालत में जो पेशेंट है वो अपनी वाइफ के साथ, बच्चे के साथ, माँ बाप के साथ गलत बिहेव कर रहा है। कोई नॉर्मल बेटा तो नहीं करेगा, नॉर्मल पर्सन तो नहीं करेगा। तो एक्सेप्टेंस डिजीज़ की बहुत ज़रूरी है। और अगर दिमाग ख़राब हो गया है, ये दिमागी बीमारी है, तो फिर इलाज ज़रूरी है। और फिर जैसे हम हर मीटिंग में दोहराते हैं, तो इलाज किस चीज़ का होना है? हमारे दिमाग में 2 मेन हिस्से हैं। एक जानवर दिमाग, ये जो पीछे है इसको लिम्बिक सिस्टम बोलते हैं। यहाँ पे हमारे बेसिक फंक्शन है। हम सब पहले जानवर थे, राइट? एवोल्यूशन के बाद इंसान बने, तो हमारे दिमाग में जानवर दिमाग भी है जो ज़रूरी है, क्योंकि जानवर दिमाग बेसिक फंक्शन करना है। हम सांस लेते हैं यहाँ से, हम महसूस करते हैं यहाँ से, हमारा खाना पीना सोना सर्वाइवल, जैसे जानवर को पता लग जाता है उसको खतरा आ रहा है, तो इसी तरह हमें भी पता लग जाता है खतरा है, या लड़ो या भागो। तो ये हमारे अंदर सिस्टम फिट है। मगर हमें जानवर से अलग बनाया भगवान ने, हमें ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स देख के, मत देखकर, ह्यूमन माइंड देखकर। ये हमारी ब्रेक है, ये हमारा डिसीजन बनता है, यहाँ से फैसला होता है। और जब ब्रेन सही चल रहा होता है तो इसके पास ज़्यादा पावर होती है, ये होता है कमांडर। और जब ब्रेन खराब होता है तो कौन कमांडर बन जाता है? बस ये हो रहा है। तो हम ठीक ही बोल रहे हैं जब हम अपने पेशेंट को बोलते हैं ना तेरी मत मारी गई है, हम ठीक बोल रहे हैं, वो सच्ची में हुआ है। नहीं तो वो ये सब कुछ क्यों करता अगर उसकी मत ठीक होती तो जो आप इतने सालों से बोलते आए हो, समझ खराब हो गई है, मत मारी गई है, पागल हो गया है, दिमाग खराब हो गया है, वो टेक्निकली साइंटिफिकली हुआ है। जैसे हड्डी टूटती है, जैसे ब्लड प्रेशर घटता है, जैसे वॉमिटिंग आती है, बिल्कुल उसी तरह से ये ब्रेन में हुआ है। ये हिस्सा टूटा हुआ है, ये हिस्सा काम नहीं कर रहा, उसको दिख रहा है मगर वो कर नहीं सकता। तो अब बात आ जाती है कि फिर कौन करेगा? पेशेंट तो नहीं समझ सकेगा, पेशेंट चाहेगा, मगर पेशेंट की बीमारी उसको पीछे खींच लेती है। वो चाहता है, जैसे आप चाहते होगे कि मेरी बेटी को बुरा लगता होगा, बट आपकी जो ब्रेन है, आपकी समझ को हाईजैक किया हुआ है बीमारी ने।
आप 2 स्टेप आगे लेते हो, वो बीमारी आपको 4 स्टेप पीछे खींचती है. सो दैट इज़ वाई वी से इट इज़ अ फैमिली प्रोग्राम. इस बीमारी में इलाज पेशेंट अपना खुद नहीं करा सकता, इसीलिए फैमिली का रोल इम्पॉर्टेंट है. जिस तरह से किसी भी बीमारी में, अगर हमारे फैमिली मेम्बर को बेड रेस्ट है तो बाकी फैमिली ध्यान रखेगी. अगर हमारे फैमिली मेम्बर का हाथ टूट गया है तो दूसरे उसको खाना खिलाएंगे. बिल्कुल उसी तरह से अगर हमारे पेशेंट का दिमाग काम नहीं कर रहा तो फिर आप ही इलाज कराओगे ना, कि कौन आएगा और इलाज कराने के लिए. तो इसमें झूठ बोलना क्या हुआ, इसमें ज़बरदस्ती क्या हुई. हम तो हेल्प कर रहे हैं, और अगर हम खराब दिमाग से चल रहे हैं तो इसका मतलब हम भी बहुत बीमार हैं.